प्रचलित। जय हिंद, जय स्वाम। महाराज जी महाराज और राष्ट्रीय हमारे किसान यूनियन के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं और पूरे देश प्रदेश भर से आए हुए माननीय किसान यूनियन के जो है नेता प्रणेता लोग, सबका हम विधिक सत्याग्रही जो यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे देश भर के आए हुए ये किसान यूनियन के जो सिपाही हैं, सेनानी, सबका हम प्रणाम नमन करते हैं और सबका हम सत्याग्रही स्वागत भी करते हैं। और आपका दर्शन मिला हम लोगों को। इस जवाहर बाग में हम लोग 5 महीना से बैठे हुए हैं, लेकिन जब आवाम की आवाज आई कि किसान भगवान भी सत्याग्रह स्थल जवाहर बाग की तरफ आ रहे हैं, अरे यार, तो हम लोगों का दिल आह्लादित हो गया कि अब कुछ आशा की किरण भी हम लोगों को दिखाई दे रही है। और समझिए बात को, ये जो आरबीआई की करेंसी है, रुपया है, ये ब्रिटेन की करेंसी है। हमारी करेंसी आजाद हिंद बैंक करेंसी है। सन 2008 में गोल्ड स्टैंडर्ड आरबीआई का जो था वह 10,000 रुपया था। और ये हमारे देश का किसान जो है, जब वो 10,000 रुपये का गेहूं या गन्ना या धान वो बाजार या मार्केट में देता था तो उसका वैल्यू उसको 10 ग्राम गोल्ड सोना मिलता था। लेकिन आज वो गोल्ड स्टैंडर्ड 30,000 रुपया हो गया। इस पर किसान भगवान आप फैसला करिए, इस पर विचार करिए कि 30,000 का जब आप गेहूं देंगे, गन्ना देंगे, तो 10 ग्राम गोल्ड आपको लूट गए कि नहीं लूट गए? अरे भाई बताइए, हम लूटे जा रहे हैं कि नहीं लूटे जा रहे हैं? और किसने लूटा? आज तक जितनी ये गवर्नमेंटें चल रही हैं, इन लोगों ने लूटा है और ब्रिटेन ने लूटा है। और गोल्ड स्टैंडर्ड रोज ब रोज बदलता जा रहा है। ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हमारे पास 100 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। वह कागज का है, वह कागज का जो है विदेशी मुद्रा भंडार है। और जब 1 पैसा रुपया की कीमत घटेगी तो 100 अरब डॉलर में से 1 अरब डॉलर की डकैती जो है ये ब्रिटेन और अमेरिका कर रहा है। इस बात पर आप लोग गंभीरता से विचार करिए। और ये प्रतिदिन लूट और पाट हो रही है और किसानों की कुर्की हो रही है, किसानों की नीलामी हो रही है, किसानों का कनेक्शन कट रहा है। ये जुल्म और अत्याचार है। और आप लोग अगर तैयार हो जाए तो ये मथुरा के पीएम आ जाए और किसानों पर जितना बिजली का बिल बकाया है और किसानों पर जितना कर्जा और लोन है, आज कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। किसानों का पैसा इस गवर्नमेंट के पास निकले। आप चाहे तो देख, ये बात को समझिए। सन 2008 में 10,000 गोल्ड स्टैंडर्ड आरबीआई की करेंसी जो है, इसको ब्रिटेन संचालित कर रहा है। ब्रिटेन संचालित कर रहा है। इसका डिवैल्यूएशन रोज ब रोज होता जा रहा है। तो सन 2008 में जब हम जो है 10,000 का गेहूं दिए तो 10 ग्राम सोने का वैल्यू पाए। आज 20,000 का गेहूं दे रहे हैं तो वो 10 ग्राम सोना पा रहे हैं। तो कितनी बड़ी लूट है। और इस जो है आरबीआई की करेंसी का बहिष्कार कर दिया जाए और आजाद हिंद बैंक करेंसी जो है, ये जो शहीदों के गुरुदेव नेताजी ने जिसके लिए जो है संघर्ष किया और आजाद हिंद सरकार दिया और जो है आर्थिक गुलामी से मुक्ति का जो है फार्मूला दिया, वो आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन कर दिया जाए, तब हम आजाद होंगे। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया का कोई कानूनविद और अर्थशास्त्री आ जाए और जो है ये देख ले, गणित के आ जाए, कैलकुलेशन कर ले, किसानों आपके हर किसान के दरवाजे पर 4 पहिए की गाड़ी खड़ी हो जाएगी। मैं हवाबाजी की बात आपसे नहीं कर रहा, ये हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूं।
गणित की बात कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। और ध्यान से आप बात को समझिए, ये विश्व बाजार में अमेरिका का भी गेहूं आता है और हमारे भारत का किसानों का भी गेहूं विश्व बाजार में जाता है। लेकिन हमारे भारत के किसानों के ये जो भारत में जो गेहूं पैदा होता है उसमें जो टेस्ट है वो अमेरिका के गेहूं में नहीं है। ये भारत माता की विशेषता है जो वो अनाज गेहूं उगलती है। आप समझते चलिए, हमारे किसानों के पास न मच्छरदानी है, न टूटी घाट है और न कोई व्यवस्था है, वो टूटा छप्पर है। और इस गरीबी तबाही में वो बहुत कम लागत में वो हल चलाते हैं, फावड़े कुदाल से काम करते हैं और ये गेहूं और ये गन्ना और धान तमाम उत्पादन पैदा करते हैं। ये लागत बिल्कुल निगुल है, वो नहीं के बराबर है और कम लागत है। और अमेरिका का जो गेहूं पैदा होता है वो किसान वहां का एयर कंडीशन बंगले में रहता है और वह जो है उसके रहने का जीवन हमारे आपके ऊपर से जो है लाखों गुना अच्छा है। एयर कंडीशन में रहता है, वो गाड़ी से जाता है, डीजल और पेट्रोल लगता है। वो जो गेहूं अमेरिका पैदा करता है उसमें हमारे से भारतीय किसानों से कई गुना लागत लगती है। अगर ये आर्थिक आजादी हमको मिल जाए, आजाद बैंक करेंसी से लेन देन शुरू हो जाए और हम आर्थिक गुलामी से मुक्त हो जाएंगे और ये डॉलर की गुलामी जो आर्थिक कर रहे हैं ये समाप्त हो जाए, हमारा गेहूं जब विश्व बाजार में जाएगा और 1 पैसा अगर उसका भाव हम कम कर देंगे तब भी हम भारतीय किसानों को फायदा ही फायदा रहेगा और अमेरिका में खेती बाड़ी बंद हो जाएगी और दुनिया का सारा गोल्ड भारत में आ जाएगा। ये बात आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और सुभाष बाबू ने ये किसानों की लड़ाई लड़ा और उस आर्थिक आजादी के लिए ये फार्मूला दिया। और आप समझिए, ये डीएम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एसपी बैठे हुए हैं। आप समझते चलिए बात को। आप किसान हैं, किसान आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये किसान की खेती घाटे में चली गई और ये लूटी जा रही है और ये रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है और ये खून पिया जा रहा है और आज उनसे आकर के बता रहे कि ये आरसी काटने का बैंक को कौन सा अधिकार है, वो आरसी कैसे उन्होंने काट दिया, ये सिविल सूट का मामला है। और किसान जब शर्त को भंग करता है तो ये जो है ये बैंक को जो है ये कोर्ट में जाना चाहिए और ये डीएम को आरसी दे करके ये एसपी जो है ये पुलिस भेजते हैं और किसानों को ला करके ये तहसील लाकअप में टार्चर करते हैं। इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं हो सकती है। और ये रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया गया और ये विधि के राज को खत्म कर दिया गया। आप लोग तैयार हो जाइए। ये डीएम यहाँ का ये आरसी कौन काटने वाला है ये बताइए। हमने जो है हम किसानों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट का अगर वचन भंग करते हैं तो सिविल सूट में सिविल सूट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलिए आप लोग, ये तैयारी करिए। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, ये बिजली बोर्ड जो बिजली आपको दे रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट है, वो संविदा है। ये बिजली नहीं देगी कोई सरकार और हमसे बिजली का बिल देगी। बोलिए हमारी खेती सूख गई, हमारे घर में रात को जरूरत है, बिजली नहीं दे रहे हैं। जब जरूरत है बिजली नहीं आएगी और इनकी बिल बनी रहेगी। ऐसा कहीं दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट होता है? बोलिए आप लोग, इनको बिजली की बिल नहीं चाहिए। और ये हिसाब करें, हमारी करेंसी जो है आजाद हिंद बैंक करेंसी है और 12 रुपया तोला ये गोल्ड है। इस बात को समझिए। और अगर आप इस महापंचायत में अगर इस बात को तय कर देते हैं और फैसला कर लेते हैं तो इस बात को आप समझिए, ये फैसला आपके यहाँ होगा। और ये सुन लीजिए, यहाँ पर राजा थे, महाराजा थे, वहाँ मंत्री रहते थे, न्यायाधीश रहते थे, वहाँ पर भी न्याय होता था। लेकिन जब गांव के लोगों को और भारत की जनता को न्याय नहीं मिलता था तो किसान न्याय करते थे। और भगवान कृष्ण गोपाल थे यहीं के रहने वाले और वो चरवाहे किसान थे। और उन्होंने जब पंचायत करना शुरू कर दिया तो ये राजा महाराजाओं ने कहा कि ये गाय चराने वाला एक किसान आदमी राजाओं के बीच में नहीं बैठेगा। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? इस बात को आप समझिए और इस पर विचार करिए। लेकिन वही चरवाहा, वो
हो गया तो ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति में जब ये राजा पागल हो जाता है, जब पीएम पागल हो जाएगा, जब एसपी पागल हो जाएगा और जनता को लूटेगा, तो एक खेत में काम करने वाला किसान जो भगवान है वो पंचायत करता है, और जब वो पंचायत करता है तो युग का परिवर्तन हो जाता है। आप इनको बुलाइए पीएम साहब को, वो बताएं, वो करेंसी दें, वो सिक्का हमारा दें, वो भारतीय सिक्का क्या है। आरबीआई से पूछा गया तुम सिक्का दो, गोल्ड कॉइन दो, उसका स्टैंडर्ड मानक दो, वो कह रहा है कि हमारे पास नहीं है, तो हमसे कैसा दें? बोलिए आप, कोई किसान कर्जदार नहीं है। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं जमीन पर बोल रहा हूं। और हमारा जो सत्याग्रह चल रहा है ये जो है माना गया है उनसे, राष्ट्रपति महोदय से। यहाँ के डीएम कह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। हमारे अधिकार आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो वसूली करने किसानों से क्यों जा रहे हैं? उनकी गुड़ की नीलामी क्यों कर रहे हैं? और सुन लीजिए, गुड़ की नीलामी बंद हो जाएगी और डीएम और एसपी अपराधी बने। ये ले आकर के सिक्का राष्ट्रपति से पूछ लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन मंगवा ले जल्दी, तब ये किसानों के पास जाएंगे, और नहीं तो किसानों के पास जाने का इनका कोई अधिकार नहीं। हम तो कर्जा देने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, जब लिया है तो देंगे कि नहीं देंगे? लेन देन आप विधिक करिए। ये बात तो सामने रखी जा रही है, इस बात को समझिए। और हम इस लड़ाई को बहुत दिनों से लड़ रहे हैं किसान भाइयों। मैं भी आपके घर में ही पैदा हुआ हूं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं। संघ जो है आज के समझ लीजिए कि 51-52 में हमने जो है अपील किया पटना हाई कोर्ट में, एप्लीकेशन PIR दायर किया। सन 49 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है कि खेती के कर्जे पर सिंपल इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हमने ये अपील कर दिया कि जितना भी जो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इससे अधिक रकम किसानों से वसूली गई है वो ब्याज के साथ किसानों का रिफंड वापस कर दिया जाए। ये पीएम लाल उस समय जो थे वो चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, उन्होंने लिखा कि जिस रूप में रिलीफ मांगी गई है उस रूप में देने योग्य नहीं है। हमने इसको ले जाकर अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये कहने लगे कि हम इस तरह से नहीं करेंगे, एक लोग में तो ये कर दिया जाएगा। तो इन पैसा तो इन बैंकों के पास निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अरे भाई, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और ये आप महापंचायत लगाइए, और पूरी महापंचायत लगाना है, और ये डीएम और एसपी को बुला करके आना है, और यही पर अब फैसला होगा। वो फैसला करें और वो बताएं, और उनका निकलता है तो वो ले, और किसानों को दौड़ाओ न, और ये तहसील लाकअप में ले जाकर के चार्जशीट न करें, और उनको पकड़ने की धमकी न दें। ये किसान कोई डकैत है? ये किसान कोई चोर है? इस बात को आप लोग बताइए, इस बात पर आप लोग समझिए। ये मुख्यमंत्री बताने, ये नरेंद्र मोदी ने जब ये कह दिया कि रुपया 90 रुपया पर है, तो उसको अब तक इन्होंने क्या किया? ये ब्रिक विकास बैंक खोले हैं, ये जो है उसका अध्यक्ष बने हैं, और ये बात जो है वो उसका कार्यालय शंघाई चीन में बनने जा रहा है। ये पूछा गया, ये सत्याग्रहियों ने पूछा कि आप ये बताइए ब्रिक्स विकास बैंक में जो भारत पार्टिसिपेशन करेगा, हिस्सेदार बनेगा, जो भारत का धन जाएगा उसकी मुद्रा क्या है? तो अभी वो पता लगा रहे हैं। हमारे यहाँ लेकर आ रहा है, वो भेजे हैं वित्त विभाग को, उनको ये पता नहीं है, वो डॉलर में भेजा जाएगा। और आप ये सुनिए, इनकी डॉलर जो है मुद्रा है, और ये अमेरिका का प्रधानमंत्री गुलाम है। इस बात को समझिए। और सन 1947 में 15 अगस्त को ये नेहरूवादियों ने समझौता कर लिया, और आर्थिक गुलामी में देश को ठोक दिया, और दिल्ली की गद्दी हथिया लिया, और रंगून पे सुभाष बाबू कहते रहे कि ये जो है समझौता मत करो, और इन लोगों ने नहीं माना। हम आज भी गुलाम हैं, और हमारा सिक्का नहीं है, हमारी मुद्रा नहीं है, तो हम गुलाम हैं कि नहीं? बोलिए। और आप लोग तैयार हो जाइए। और हमारे संत गुरुदेव ये श्री कृष्णदास जी महाराज हैं, और ये आए हुए तमाम जिले के लोग हैं। ये लोग मतलब किसानों के लिए लड़ रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इतनी दूर से चल करके आए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
इतनी दूर से चल करके आए हैं, ये देवियां चल करके आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बैठिए और इनसे पूछा जाए और हर जिले में बैठ करके एसपी और डीएम से बुलाया जाए और कहा जाए कि अपना ले लीजिए, जितना होता है हमारा दे दीजिए। लेकिन किसानों की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये एसपी क्यों जाते हैं? कोई डकैत है हम लोग? बोलिए, ये किसान डकैत हैं? किसान कर्ज लेता है किसी का तो एक तो कर्ज नहीं लेता था, ये मेरे होश की बात है। यही जब ये प्लानिंग चलाई गई कि ये ट्यूबवेल लगा लीजिए, इंजन ले लीजिए, गाय ले लीजिए, बैल ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, ये किसान कहता था कि हम कर्जा लेने नहीं जाएंगे। हमारे देश के किसान, हमारी देश की संस्कृति ये है कि कर्जा मत खाओ। और ये है कि नहीं? ये लालच दिया गया है आपको, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये विकास हो जाएगा। अब बुजुर्गों से पूछिए, कोई कर्जा लेने जा रहा था? ये लालच दिया गया, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ले लीजिए, ये विकास हो जाएगा। और उस कर्ज के मकर जाल में फैला दिया और फंसा दिया हम लोगों को। ये ब्रिटेन और अमेरिका की चाल थी और लूटे जा रहे हैं कि नहीं लूटे जा रहे हैं? लूट गया सब। तो आप लोगों से अनुरोध है, हे किसान भगवान, आपका नमन है। और ये महापंचायत, अब तो पंचायत आप करेंगे। ये पंचायत न नरेंद्र मोदी कर पाएंगे, न अखिलेश के बस की बात है, न कांग्रेस और सोनिया गांधी के बस की बात है। जब जब देश की जनता लूटी गई है, पंचायत अगर चरवाहा कृष्ण ने किया तो खेत में काम करने वाले ये किसान आज पंचायत करेंगे। इनके अलावा कोई पंचायत नहीं कर सकता है। और आपको अब विकल्प देना होगा, आप विकल्प दीजिए और मैदान में आइए। देना होगा कि नहीं देना? वोट देते देते तो आप थक गए, आप तो सबको देख करके देख लिया, कोई बाकी रह गया? कोई बाकी नहीं रह गया। तो अब पंचायत आपको करना होगा। और ये महापंचायत में हम सत्याग्रही आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि इस पर न्याय मिलना चाहिए। और आप न्याय करिए बैठ करके। और अगर ये नहीं मानेंगे, अगर ये नहीं मानते हैं, वो भगवान कृष्ण ने पंचायत किया चरवाहा, और वो ग्वाला ने पंचायत किया था, वो किसान था, वो पालन करता था, सब नहीं माना तो महाभारत रची गई थी। अगर ये नहीं मानेगा पंचायत करिए, ये महाभारत कराना चाहते हैं तो डीएम इसके लिए तैयार। आप ये बात है, अब किससे कहा जाए तो आप सबका नमन है, आपका प्रणाम और आप सब लोगों का महाराज जी का भी प्रणाम। और जो आप लोग आए हैं गांव गांव से, सबका प्रणाम और नमन है कि आपकी इस पंचायत वो पंचायत होनी चाहिए जैसा कि भगवान कृष्ण ने किया था। वो भी तो किसान थे कि नहीं थे? वो भी किसान थे, वो पालन तो किसानी है ना, है कि नहीं? तो अब इस पंचायत को आप लोग करिए। इसी के साथ आप सबका प्रणाम है। और ये महापंचायत जिंदाबाद, और ये महापंचायत महापंचायत। अब आपकी पार्लियामेंट से फैसला होगा और दिल्ली की पार्लियामेंट और लखनऊ की असेंबली से अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप बोलिए महापंचायत, महापंचायत। आपका नमन है। जय हिंद, जय सुभाष। अच्छा भाई सुनिए, अब आपने जमुना जी की बात कहा, तो जमुना तो हम लोगों की मैया है, मैया है, भारत माता है। और जब आपकी ये पंचायत चलेगी तो गंगा, जमुना, सरस्वती सभी मैया का ख्याल किया जाएगा। पंचायत का, महापंचायत का मतलब ये है ना, उसमें क्या सवाल बाकी रह जाएगा? अगर वो बाकी रह गया तो वो महापंचायत, उसमें तो सब चीजें आ जाएंगी। उसमें गुरु भी आ जाएंगे, शिष्य भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। बात तो ये है, इस बात को आप समझिए, ये महापंचायत जिंदाबाद होनी चाहिए और मैं जिंदाबाद बोल रहा हूं। और जो महापंचायत निर्णय करेगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं, गोली खाने के लिए भी तैयार हूं। इस बात को समझिए। आप निर्णय तो करिए, निर्णय आप करिए। इस महापंचायत से कोई किसान खरीदार नहीं है। और डीएम आने और कर्जा निकलता है तो ले ले, और नहीं तो हम लोगों का निकलता है तो आपका निकलेगा। आपका यह भेज दिया
है और दौड़ा धूप मची हुई है इस फार्मूले से। और वो फार्मूला आप लीजिए जो हम लोगों ने तैयार किया, उसको समझिए, आपके काम का लायक हो तो लीजिए। हम भी तो किसान हैं और इस फार्मूले से आप पंचायत करिए, फैसला हो जा, आपकी जय जयकार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यही कृष्ण ने यही मथुरा से किया था और आज भी कृष्ण नाम के महाराज आ गए। मैं तो यह समझता हूँ कि भगवान कृष्ण ने आ गए हो, हमको तो कुछ मालूम नहीं होता। बात तो ये है, तो यही से फैसला हो जाए। तो आप लीजिए, आप करिए, हम जो करिए एक से एक सिपाही की तरह से काम करने को तैयार है। न हमको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, न राष्ट्रपति बनने की इच्छा है, न गुरुगद्दी लेने की इच्छा है, लेकिन गुंडाई रमण कर देंगे, गुंडों को नहीं रहे। इस बात का संकल्प आप लीजिए। गुंडाई है ना, आपकी बिजली का एक कनेक्शन काट रहे हैं, क्यों नहीं पार्लियामेंट का कट रहा है, क्यों नहीं असेंबली का कट रहा है? वो बकायेदार है कि नहीं बकायेदार? बोलिए, बकायेदार है कि नहीं बकायेदार? यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जय हिंद, जय सुभाष।